हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में विच आर एसोसिएटेड विथ एन एरे, दैट इज सब एरे एंड सब सीक्वेंस। तो सबसे पहले समझते हैं सब एरे के बारे में। ओके, व्हाट इज अ सब एरे? तो सब एरे बेसिकली क्या होता है, एक एरे का कोई एक कंटिन्यूस सेगमेंट आप लेते हो तो उसको हम बोलते हैं सब एरे। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर एक एरे में अगर आप स्टार्टिंग में से कुछ एलिमेंट्स डिलीट करो एंड एंड में से कुछ एलिमेंट्स डिलीट करो तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं सब एरे। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल्स देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो सब एरे क्या है? इट इज ए कॉन्टिन्यूस segment of a given array। ठीक है, ये पहली डेफिनेशन हो गई। और when you delete some or none of the elements from the start of the array, from the start of the array and some or none of the elements from the end of the array the remaining part or what you get, the remaining part is called sub array। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक एरे है, लेट से 1 2 3 4 5 6 तो अगर मैं एक इसका सब एरे लूँ 3 4 5 तो इसको हम बोलेंगे सब एरे। क्या ये पहले डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है? इट इज़ अ कंटिन्यूस सेगमेंट ऑफ अ गिवन एरे। यस। क्या ये दूसरी डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है? दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर आप एरे में से स्टार्टिंग में से कुछ एलिमेंट्स डिलीट करो एंड एंड में से कुछ एलिमेंट्स डिलीट करो। यहाँ पे नन मैंने क्यों लिखा है, सम और नन? क्योंकि हो सकता है आप स्टार्टिंग में से कोई भी एलिमेंट डिलीट ना करो, राइट? सिर्फ एंड से करो, या तो सिर्फ स्टार्ट से करो, एंड से ना करो। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नन लिखा है। ठीक है, यू डिलीट सम और मे बी नन। ओके, सो क्या ये सेकेंड डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है? यू डिलीट सम ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एरे एंड सम ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे, देन द रिमेनिंग पोर्शन विच यू गेट इज कॉल्ड अ सब एरे। तो ये दूसरी डेफिनेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऑल्सो वन मोर चीज, ये गिवन एरे का एक कंटिन्यूस सेगमेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं लिखूँ 4 3 5 तो ऐसा कोई कंटिन्यूस सेगमेंट एरे में है नहीं, राइट? यहाँ पे 3 4 5 का ऑर्डर चेंज हो गया, तो दिस इज नॉट अ सब एरे। ऑल्सो ए कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं लिखूँ 3 4 6 तो ये 3 4 6 कंटिन्यूस सेगमेंट नहीं है, तो पहली डेफिनेशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दूसरी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मुझे 3 4 6 चाहिए तो मुझे 1 2 और 5 डिलीट करना पड़ेगा, राइट? तो 1 2 और 5 को डिलीट करना इज नॉट सेम एज डिलीटिंग सम एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टार्ट एंड सम एलिमेंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सब एरे। ठीक है, तो एक जो सब एरे होता है वो दो इंडेक्सेस की मदद से भी रिप्रेजेंट होता है। ओके, सो समटाइम्स द सब एरे इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, वेयर एल इज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द सब एरे एंड आर इज द एंडिंग इंडेक्स ऑफ द सब एरे। ओके, सो यू कैन राइट स्टार्टिंग इंडेक्स of subarray and this R is ending index of a subarray। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 3 4 5 रिप्रेजेंट करना है तो 3 4 5 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एरे ए जो है मेरा वो है लेट से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इनके इंडेक्सेस क्या क्या है? 0 1 2 3 4 5। तो 3 to 5 का जो सब एरे है वो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ विथ एल इक्वल्स टू 2 एंड आर इक्वल्स टू 4। मतलब कि इस सब एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 2 है एंड एंडिंग इंडेक्स 4 है। ठीक है, तो सब एरे को हम स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स के बीच का जो कॉन्टिन्यूस पार्ट है, कंटिन्यूस सेगमेंट, वही हमारा सब एरे है, राइट? नाउ अगर मेरा एरे ए है लेट से 1 2 3 4,
तो इसके क्या क्या सब एरेज हो सकते हैं? तो अगर मैं इसके सब एरेज लिखूँ तो एक तो हो सकता है 1 2 3 4, ये कॉन्टिन्यूस पार्ट है, हाँ है। एक हो सकता है 1 2 2 3 3 4, ठीक है। फिर हो सकता है 1 2 3 एंड 2 3 4, ठीक है, एंड 1 2 3 4, इतने सब एरेज हो सकते हैं, ठीक है। नाउ एक और चीज़, तो ये सारे जो है वो कंटिन्यूस सेगमेंट भी है, और ये सारे जो सब एरेज है इनको आप सेकंड डेफिनेशन भी से भी जस्टिफाई कर सकते हो। व्हेन यू डिलीट सम और नन ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एरे एंड सम और नन ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे, द रिमेनिंग पार्ट विच यू गेट इज कॉल्ड अ सब एरे, ठीक है। ओके, नाउ माई क्वेश्चन इज, इफ माई एरे साइज इज n, then how many number of sub arrays are there for this given array? number of sub arrays कितने होंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे हमारे पास कितने सब एरेज है? हमारे पास 10 सब एरेज है, राइट। तो n इक्वल्स टू 4 के लिए हमारे पास 10 सब एरेज है। वैसे इन जनरल अगर n होंगे तो कितने सब एरेज होंगे ये हमें बताना है। आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब समझते हैं कि इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू को इस तरह से निकाला जा सकता है। देखो यहाँ पे 4 साइज का एरे था, ठीक है। तो 1 साइज के कितने सब एरे है? 1 साइज का सब एरे मतलब, देखो साइज ऑफ अ सब एरे का मतलब क्या होता है? साइज ऑफ ए सब एरे का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सब एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सब एरे, ठीक है। तो अगर मेरा जो सब एरे है वो L से लेके R तक का है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? इसमें होंगे R माइनस L प्लस 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 से लेके 4 तक का मेरा सब एरे है 3 4 5, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 माइनस 2 प्लस 1, दैट इज R माइनस L प्लस 1, दैट इज 3। तो इसमें 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो साइज ऑफ अ सब एरे इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सब एरे। तो अगर L से लेके R तक का मेरा सब एरे है तो R माइनस L प्लस 1 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सब एरे और साइज ऑफ द सब एरे। अब ये अगर मेरा एरे 4 साइज का है तो इसमें 1 साइज के कितने सब एरेज है? 4, क्योंकि हर एक एलिमेंट को मैं एक एक बार ले सकता हूँ। 2 साइज के कितने सब एरे है? 3। 3 साइज के कितने सब एरे है? 2। और 4 साइज के कितने सब एरे है? 1। तो इनका अगर मैं सम करूंगा तो मुझे मिलेगा 10। सिमिलरली अगर मेरे एरे का साइज जो है वो अगर n है तो नंबर ऑफ सब एरेज विथ साइज 1 कितने होंगे? n होंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट को मैं इंडिविजुअली ले सकता हूं। नंबर ऑफ सब एरेज विथ साइज 2 n माइनस 1 होंगे, नंबर ऑफ सब एरेज विथ साइज 3 n माइनस 2 होंगे, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ सब एरेज विथ साइज n, साइज n का क्या मतलब? सारे एलिमेंट्स को ले लो, जैसे कि ये 1 2 3 4 है। दिस एरे इटसेल्फ इज अ सब एरे, मतलब ये कंप्लीट एरे इज ऑल्सो अ सब एरे, जिसमें कि आप स्टार्टिंग में भी कोई एलिमेंट डिलीट नहीं करते और एंड में भी कोई एलिमेंट डिलीट नहीं करते। तो n साइज के कितने सब एरे होंगे? ऑब्वियसली एक ही होगा। तो टोटल सब एरेस कितने हो गए? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू प्लस n। तो अगर एरे का साइज n है तो नंबर ऑफ सब एरेस कितने हो जाएंगे? n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी हमें मिल रहा है। अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 5/2 इज 10, तो यहाँ पे हमें 10 मिल रहा है। सो दिस इज अ सब एरे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सब सीक्वेंस, ठीक है। तो सब सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? सब सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो एरे है इसमें से आप कुछ एलिमेंट्स को डिलीट कर देते हो तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसको हम सब सीक्वेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट्स का कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो आई कैन राइट व्हेन यू डिलीट सम और नन or all the elements of the array, all the elements of the array, you get a subsequence, ठीक है। मतलब कि चाहे तो आप कोई एलिमेंट डिलीट ना करो, चाहे तो आप और सारे एलिमेंट्स डिलीट करो, तो जो रिमेनिंग होगा उसको हम एम्प्टी सब सीक्वेंस बोलेंगे। चाहे तो आप कुछ एलिमेंट डिलीट करो। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डिलीट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
ऑल्सो सब सीक्वेंस में जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स होता है इट इज सेम एज द ओरिजिनल एरे. ओके, सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, इसका क्या मतलब है अभी एग्जांपल में दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स in the subsequence is same as order of those elements in the original array. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एरे है लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें से मैं कुछ एलिमेंट्स डिलीट कर देता हूँ. मान लो मैं 2 3 और 6 को डिलीट करने का सोचता हूँ, तो रिमेनिंग पोर्शन क्या है 1 4 5 7. सो दिस इज अ सब सीक्वेंस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है, कंटिन्यूस हो भी सकता है बट ज़रूरी नहीं है, जैसा सब एरे में था. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ a डैश इज 3 4 5 6, तो ये भी एक सब सीक्वेंस है जिसमें कि हमने 1 2 और 7 को डिलीट कर दिया. ठीक है, अगर मैं कहूँ a डैश इज एम्प्टी, तो ये भी एक सब सीक्वेंस है जिसमें हमने सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया. अगर मैं कहूँ a डैश इज 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी एक सब सीक्वेंस है जिसमें हमने किसी एलिमेंट को डिलीट नहीं किया. ठीक है, अगर मैं कहूँ a डैश इक्वल टू 3, तो ये भी एक सब सीक्वेंस है जिसमें कि हमने 3 के अलावा बाकी एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया. अगर मैं कहूँ a डैश इज 3 एंड 6, तो ये भी एक सब सीक्वेंस है जिसमें हमने 3 एंड 6 के अलावा बाकी एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया. अगर मैं कहूँ a डैश इज 3 7 एंड 5, तो ये सब सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि आप एरे के कुछ एलिमेंट्स को डिलीट करके 3 7 एंड 5 ऑब्टेन नहीं कर सकते. अगर आप 1 2 4 और 6 को डिलीट करते हो तो आपको मिलता है 3 5 और 7 विच इज अ सब सीक्वेंस, बट 3 7 5 इज नॉट अ सब सीक्वेंस. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द सब सीक्वेंस इज सेम एज ऑर्डर ऑफ दोज एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल एरे. मतलब कि अगर ये मेरे सब सीक्वेंस है तो इसमें ऑर्डर क्या है, पहले 3 है फिर 5 है फिर 7 है, तो ओरिजिनल एरे में भी 3 5 और 7 यही ऑर्डर होना चाहिए. ठीक है, और ये 3 7 5 जो है वो ओरिजिनल एरे में नहीं है. सो दिस इज नॉट अ सब सीक्वेंस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब कंफ्यूज मत हो जाना. अगर मेरा एरे है 2 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे a डैश इक्वल टू 1 2 भी सब सीक्वेंस है और a डैश इक्वल टू 2 1 भी सब सीक्वेंस है, क्योंकि 2 1 के टाइम पे हम इस 2 को ले रहे हैं, 1 2 के टाइम पे हम इस 2 को ले रहे हैं. ठीक है, तो बेसिकली जब आप एरे में से कुछ या नन या सारे एलिमेंट्स डिलीट करते हो तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सब सीक्वेंस. एंड सब सीक्वेंस में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो है इट इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल एरे. ठीक है, तो सब सीक्वेंस और सबसेट में डिफरेंस क्या रह गया? बेसिकली देखो सबसेट में भी क्या होता है, you select some elements and you delete some elements from the set, that is a subset. Subsequence में भी you delete some elements from the array and you keep some elements. but इस array के अगर मैं subset की बात करूँ इस a array के, तो अगर मैं सबसेट लिखूँ 3 7 5, तो ये एक सबसेट है. क्यों? क्योंकि सबसेट में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर. ठीक है, दिस इज अ सबसेट बट दिस इज नॉट अ सब सीक्वेंस. ठीक है, तो सबसेट और सब सीक्वेंस में डिफरेंस क्या रहा? सब सीक्वेंस में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर करते हैं, सबसेट में मैटर नहीं करते. ठीक है, नाउ अगर मेरे पास एक एरे है लेट्स से 1 2 3 4, तो इसके सब सीक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है. ठीक है, देन 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 4 हो सकता है. देन 1 2 3 हो सकता है, 1 2 4 हो सकता है, 1 3 4 हो सकता है, एंड 2 3 4 हो सकता है, एंड 1 2 3 4 हो सकता है, एंड एम्प्टी भी हो सकता है. तो इतने सब सीक्वेंसेस हो सकते हैं. तो कितने सब सीक्वेंस है? ये है 5, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है 4 और ये है 1, तो टोटल कितने हुए 6 + 4 10 एंड 6 16. तो 4 साइज के लिए 16 सब सीक्वेंसेस है. ठीक है, तो नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस कितने हुए इन जनरल? अगर मेरे एरे का अगर साइज जो है वो अगर n है,
तो नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस n के टर्म्स में कितने होंगे? आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज लेट्स कंटिन्यू। तो नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस कितने होंगे अगर एरे की साइज n है? देखो आपके एरे के जो एलिमेंट्स है, सब सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? When you delete some or none or all the elements of the given array, the remaining part is called a subsequence. इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स को आप डिलीट करोगे, कुछ एलिमेंट्स को आप रहने दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइस है, आइदर दिस विल बी डिलीटेड और इट विल बी अ पार्ट ऑफ द सबसीक्वेंस, आइदर दिस विल बी डिलीटेड और इट विल बी अ पार्ट ऑफ द सबसीक्वेंस, आइदर दिस विल बी डिलीटेड और इट विल बी अ पार्ट ऑफ द सबसीक्वेंस एंड सो ऑन। तो n एलिमेंट्स के पास दो चॉइस है, हर एक एलिमेंट्स के पास, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई? 2 की पावर n। सो दीज आर द नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे n की वैल्यू 4 थी तो हमारे पास 2 की पावर 4 दैट इज 16 सबसीक्वेंसेस जनरेट हो गई, ठीक है। सबसेट्स भी 16 ही होते, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सबसेट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट विल नॉट मैटर, व्हेन वी टॉक अबाउट सबसीक्वेंस द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स विल मैटर, ठीक है। नाउ सब एरे जो होता है दैट इज अ कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द एरे। सब सीक्वेंस जो होता है उसमें भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स तो ओरिजिनल एरे के तरह ही रहेंगे, बट उसमें कंटिन्यूस सेगमेंट नहीं होता, ठीक है। तो कैन आई से एवरी सब एरे इज अ सब सीक्वेंस, बट एवरी सब सीक्वेंस इज नॉट अ सब एरे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस यहाँ पे इसकी बात करूँ तो ये 1 2 3 4 1 2 2 3 3 4 1 2 3 2 3 4 एंड 1 2 3 4 ये सारे सब सीक्वेंस भी है, बिकॉज यू कैन ऑब्टेन दिस बाय डिलीटिंग सम और नन और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन एरे, राइट। सब सीक्वेंस में कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट सब एरे में तो कॉन्टिन्यूस ही होना चाहिए, ठीक है। बट इफ आई राइट 2 4, so this is a subsequence but this is not a subarray, right? So every subarray is a subsequence but every subsequence is not a subarray, okay? So every subarray is a subsequence but every subsequence is not a sub-array, okay? So that's all about sub-arrays and subsequences. I hope आपको sub-arrays के बारे में चीज़ें क्लियर हुई होगी, सब-सीक्वेंस के बारे में चीज़ें क्लियर हुई होगी, नंबर ऑफ सब-arrays, नंबर ऑफ सब-सीक्वेंस एंड सो ऑन, ठीक है। एंड आई होप बेसिकली ओवरऑल आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।